रात का काम है बीमा एजेंट का। एक दिन तो मेरे घर में मेरी पत्नी बैठी मेरे सामने पॉलिसी समझा रहा, कह रहा बहन जी खुदा ना खास्ता आपकी बेटी धोखे से ऊपर निकल जाए तो आपको 50,000 मिलेंगे, और ईश्वर ना करे धोखे से आपका बेटा भी ऊपर चला जाए तो 1,00,000 मिलेंगे। फिर बोला ईश्वर ना करे आपके ये पति ऊपर चले गए तो 2,00,000 मिलेंगे। पत्नी गुस्से में आ गई, बोले ये पूरे घर को निपटा रहा है, हाँ अब मैं इसको ही निपटाती हूँ। मेरी पत्नी बोली सुन रे, अब तू ऐसी पॉलिसी बता कि तू मरे और हमको 5,00,000 मिले। बीमा एजेंट बड़ा गजब ढाते हैं ये लोग। एक बीमा एजेंट से मैंने कहा प्यारे पॉलिसी के पैसे तो दिलवाओ, प्यारे पॉलिसी के पैसे तो दिलवाओ। वो बोला भाईजान पहले मर के तो दिखाओ। अजब है ये पॉलिसी भी, जीवन भर पेट काट कर किस्तें भरना पड़ता है और अपना ही पैसा वापस चाहिए तो फिर हमको मरना पड़ता है। ये इंश्योरेंस वाले भी गजब ढाते हैं, ये बीमा वाले भी गजब ढाते हैं। पत्नी को बैठकर पति के मरने के फायदे समझाते हैं। बहन जी कंपनी नोटों से करेगी आपकी सेवा, बहन जी कंपनी नोटों से करेगी आपकी सेवा, बस जीते जी आप बन जाओ बेवा। मगर इन सूदखोरों को क्या पता इस देश की नारी का जो शोहर है वही सबसे बड़ा उसका जेवर है, वही तो सबसे बड़ा उसका जेवर। दोस्तों शायरी एक फन है, जो शायरी करते हैं जानते हैं, उनको मालूम है इस शायरी में सबसे अच्छी चीज होती है गजल। गजल प्यार मोहब्बत की बातें, लड़की लिखती है गजल, लड़का लिखता है हजल, जो हास्य की बातें, और मैं लिखता हूँ गजाला। गजल को बना देता हूँ गजाला। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बड़े प्यार से खुद का लिखा हुआ शेर सुनाई। गजल का शेर, ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। भाई गजल का बहुत अच्छा शेर, मगर मैंने उसको गजाला बना दिया, मतलब 2 मिनट में उस गजल को गजाला कर दिया। अब देखो गजाला कैसा बनता है। ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। तो मेरे घर में उस दिन शायराना मजलिस लग गई, पूरी महफिली शायराना। धोबी आया, वो तो कपड़े नहीं मांगा, बोले अभी नीचे एक ने मेरे को दोहा सुनाया। मैंने कहा कौन सा दोहा सुनाया? तो वो नीचे से सुन के आया, मुझे सुनाया। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। और धोबी के पीछे सब्जी वाला आ गया। भाईजान बोले ये क्या सुनाएगा दोहा? उससे अच्छा तो दोहा मैं सुनाता हूँ। उसी दोहे को ने अपनी स्टाइल में सुना दिया। अच्छा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और सुनने वाला 7 दिनों तक सिसक सिसक कर रोए। ये तो सब हो गए, काम वाली बाई आ गई। अच्छा। बोले आपकी किताब में जो ऊपर शेर लिखा है वो बड़ा गजब का शेर है। मैंने कहा कौन सा शेर है? तो उसमें शेर लिखा हुआ है ऊपर, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, वो जमाना प्यार समझ बैठा मुस्कुराने को। तो वो काम वाली बाई बोली इस शेर को भैया के अंदाज में बोलो। मैंने कहा भैया के? हाँ। बोले गजाला वाला। तो मैंने कहा तू ही बोल दे। तो बोले भैया के स्टाइल में मैं ही बताती हूँ कैसा कर। उसने भी गजाला कर। हाँ जी, क्यों? वो कहती है
मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अरे यार, मैंने कहा गजब कहोगे, यहाँ तो मुशायरा ही हो गया, सारे शायर यहीं जमा हो गए। मैं ही भागा, मैंने कहा अपन नीचे चलो, लिफ्ट में ऑटो वाला मिल गया। बोले भाईजान मैं इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, बॉलीवुड का हीरो बनना चाहता हूँ। अच्छा, दिखने में वो रजनीकांत का बाप दिख ही नहीं रहा था अंदर अंधेरे में। मैंने कहा तू तो साउथ में चले जा। बोले नहीं, मैं तो यहीं का हीरो बनूंगा, बताओ क्या करूं। मैंने फिर उसको 4 लाइन का मशवरा दिया, अगर तू बॉलीवुड में जाना चाहता है तो क्या कर। अब वो 4 लाइन प्यार से सुने आप। फूल खिलकर भी उदास है, फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को पानी की प्यास है। फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को पानी की प्यास है। तू जाके राम गोपाल वर्मा से मिल, क्योंकि उसे नए भूत की तलाश है।